उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, रणकपुर। यह गांव अपनी खूबसूरती या खेती के लिए नहीं, बल्कि एक अजीब सी ऐतिहासिक लाइब्रेरी के लिए जाना जाता था। लाइब्रेरी का नाम था अर्केश संग्रहालय। कहते हैं यह लाइब्रेरी इंसानों ने नहीं बनाई, बल्कि किसी पुराने तांत्रिक ने अपने मरने से पहले इसकी नींव रखी थी। गांव में मान्यता थी कि दिन में यह ज्ञान का घर है, रात में यह आत्माओं का अड्डा। लोग इसे मजाक नहीं समझते थे, क्योंकि पिछले 70 सालों में जो भी यहां रात में गया वह लौटा नहीं। गांव वाले कहते, अर्केश की लाइब्रेरी में किताबें खुद लिखती हैं अपने पाठकों को। तारावनी का प्रवेश। तारावनी दिल्ली में रहती थी, एक जिज्ञासु, बुद्धिमान और जिद्दी युवती जो पुरानी लोक कथाओं और हॉन्टेड जगहों की रिसर्च करती थी। जब उसे रनकपुर की लाइब्रेरी के बारे में पता चला, तो उसने तुरंत तय किया, यह कहानी मैं खुद खोजूंगी। लोगों ने डराया, मना किया, चेतावनी दी, पर उसकी आंखों में जुनून था। वह अकेले ही पहाड़ों की यात्रा पर निकल पड़ी। रणकपुर पहुंचते ही उसे अंदर ही अंदर कुछ बेचैनी महसूस हुई, जैसे हवा में कोई अनकही दहशत तैर रही हो। गांव के बड़े माटोली बाबा सब्बो ने उसे रोका। बिटिया, अर्केश में पैर मत रखना। जिस किताब की तलाश तुम कर रही हो वह तुम्हें खोज लेगी, और जब वह तुम्हें ढूंढ लेगी काही तब तुम खुद को नहीं बचा पाओगी। तारावनी मुस्कुराई। सच और झूठ का पता तो जाकर ही लगेगा बाबा। माटोली बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, याद रखना, जो किताब रात में मिलती है वह सुबह तक अपना पाठक मांग लेती है। यह शब्द उसके मन में गूंजते रहे। पहली रात। अर्केश का पहला कदम। लाइब्रेरी गांव से दूर घने जंगल के बीच बनी थी। एक बड़ा, पुराना, टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा, ऊपर टूटी हुई घंटी जो हवा चलने पर भी नहीं हिलती थी। तारावनी ने दरवाजा खोला। अंदर गहरा अंधेरा था। दीवारों पर जाले, पर पन्नों की हल्की हल्की सरसराहट, जैसे कोई किताबें पलट रहा हो। उसने फ्लैशलाइट जलाई। सामने भारी भरकम रैक, हजारों पुरानी किताबें, और बीच में एक लोहे की मेज। मेज पर एक काली किताब रखी थी। उस पर कोई शीर्षक नहीं था। कवर पर उभरी हुई एक हथेली की आकृति थी, जो असली लग रही थी। तारावनी के कदम खुद ब खुद उस किताब की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसने किताब छुई। किताब गर्म थी, मानो अभी अभी किसी ने पकड़ी हो। उसने धीरे से इसे खोला। पहला पन्ना पूरी तरह खाली था। दूसरा पन्ना खाली था। तीसरे पन्ने पर हल्की स्याही से लिखा था कि तारावनी। वह सिहर गई। किसने लिखा? कैसे लिखा? मैंने तो अभी अभी इसे उठाया है। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, अंदर से आवाज आई, पास मत जा। उसकी रूह कांप उठी। यह आवाज एक लड़की की थी, और वह किसी किताब के अंदर से आ रही थी। अचानक अंधेरा। अचानक लाइब्रेरी की सारी खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं। धी 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 धी, एक एक करके। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक चीज चमक रही थी, तारावनी के हाथों में पकड़ी हुई किताब। किताब के अगले पन्ने पर स्याही घूमने लगी। धीरे धीरे शब्द बनने लगे। यह कहानी अब तुम्हारी है। तारावनी ने किताब फेंक दी, पर किताब जमीन में चिपक गई, जैसे किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो। अचानक पीछे से ठंडी सांसें आईं। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। एक लड़की की परछाई, लंबे उलझे बाल, सफेद सा लिबास,
आंखें पूरी काली, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं। उसके हाथों में भी वही किताब थी और परछाई ने धीरे से कहा, मेरी कहानी पूरी करो। लाइब्रेरी में छाई उस घनी खामोशी को सिर्फ एक ही चीज तोड़ रही थी, परछाई की धीमी सांसें। तारावनी का दिल धड़क रहा था, जैसे उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। वह चिल्लाना चाहती थी, पर आवाज उसके गले में फंसी हुई लग रही थी। परछाई कुछ कदम आगे बढ़ी। उसके पैरों की आवाज नहीं हुई, पर उसकी चाल इतनी धीमी थी कि हर कदम पर ठंडी हवा की एक लहर तारावनी के शरीर से टकराती जा रही थी। तारावनी ने कांपते हुए पूछा, तुम तुम कौन हो? परछाई ने सिर धीरे धीरे उठाया। उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल स्याही की तरह, जैसे अंदर कोई गहराई ही न हो। उसने वही वाक्य दोहराया, मेरी कहानी पूरी पूरी करो। तारावनी की सांस अटक गई। वह एक कदम पीछे हटने लगी। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, लाइब्रेरी का पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अब वह फंस गई थी। किताब का नया पन्ना, फर्श पर पड़ी काली किताब अचानक पलटने लगी। उसके पन्ने हवा के बिना अपने आप हिल रहे थे। फिर वह एक पन्ने पर आकर रुक गई। पन्ने पर स्याही तैरने लगी और कुछ सेकंड में नए शब्द बन गए। तारावनी की मुलाकात अनीरा से हुई। अनीरा को यहां से निकलने के लिए तारावनी की जरूरत है। तारावनी थम गई। अनीरा, तुम? परछाई ने हल्का सा सिर हिलाया। तारावनी ने कांपते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अनीरा की आवाज बेहद धीमी थी, जैसे किसी सूखे पत्ते में हल्की हवा चली हो। मुझे इस किताब से बाहर जाना है। तारावनी अवाक रह गई। किताब से मतलब तुम? अनीरा ने बात काट दी। मैं इंसान थी, पर अब मैं कहानी हूं। उसका हर शब्द लाइब्रेरी में गूंज रहा था। अनीरा की अधूरी दास्तान। अचानक किताब अपने आप पलटी और रुक गई। पन्नों पर एक लड़की की आकृति उभर आई। लंबे बाल, वही सफेद पोशाक और आंखों में भय। वह अनीरा थी। पन्ने पर लिखा था, 17 साल पहले अनीरा अर्केश लाइब्रेरी में आई थी। उसने अनाम पुस्तक उठाई, वही जो अब तारावनी के सामने पड़ी है। तारावनी तेजी से पढ़ने लगी। हर पन्ने में अनीरा को अपने बारे में लिखा हुआ मिलता गया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम्हारी कहानी यहां पूरी होती है। और उसी रात अनीरा एक परछाई में बदल गई। किताब ने उसे अपने अंदर कैद कर लिया। तारावनी की उंगलियां कांप उठीं। अनीरा ने धीमे से कहा, अब यह किताब अगला पाठक ढूंढती है, ताकि कहानी पूरी होती रहे। तारावनी की नियति। तारावनी ने तुरंत किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जैसे किताब से चिपक गए। किताब की गर्मी अब उबलते पानी जैसी लग रही थी। अनीरा ने कहा, तुम कहानी का हिस्सा बन चुकी हो, पर तुम्हारे पास एक रास्ता है। तारावनी ने झट से पूछा, कौन सा रास्ता? अनीरा की आवाज में पहली बार कुछ उम्मीद थी। अगर तुम मेरी कहानी पूरी कर दो, तो मेरी जगह तुम नहीं फंसूगी। तारावनी को समझ नहीं आया। तुम्हारी कहानी, वह पूरी कैसे होगी? अनीरा ने पुस्तक की ओर इशारा किया। किताब फिर अपने आप खुलने लगी और इस बार जिस पन्ने पर रुकी, उसमें लिखा था, अनीरा की मौत का सच अब तक किसी को नहीं पता। तारावनी ने चौंक कर कहा, मौत? मतलब तुम सिर्फ कैद नहीं हुई, तुम मरी भी थी? अनीरा की परछाई शांत खड़ी रही। उसकी आंखों में हल्की नमी चमकी, लेकिन वह आंसू नहीं थे, सिर्फ काली स्याही की बूंदें थीं। वह बोली, मैं नहीं मरी, मुझे किसी ने मारा था। तारावनी की आंखें फैल गईं। लाइब्रेरी की दूसरी आत्मा। अचानक अंदर की गैलरी से किसी के दौड़ने की आवाज आई। भारी कदम, जैसे कोई विशाल आदमी अंधेरे में घिसट रहा हो। तारावनी ने टॉर्च घुमाई, पर रोशनी कई मीटर दूर जाकर
अंधेरे में डूब गई। अनीरा ने चेतावनी देते हुए कहा, वह आ रहा है। तारावनी घबरा गई। कौन? अनीरा की आवाज कांप गई। जिसने मुझे मारा था। तभी गैलरी के गहरे साये में दो चमकीली आंखें दिखाई दीं। लाल, खून की तरह लाल। तारावनी ने तुरंत पीछे कदम बढ़ाए, लेकिन उस परछाई अनीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अनीरा ने कहा, यदि वह यहां तक पहुंच गया तो न तुम बचोगी और न मैं आजाद हो पाऊंगी। तभी अंधेरे से किसी की भारी आवाज गूंजी, कहानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। तारावनी का दिल रुकने जैसा हो गया। अनीरा फुसफुसाई, भागो। और इस बार तारावनी दौड़ पड़ी, किताब हाथ में पकड़े हुए, सीढ़ियां, गलियारे और अंधेरी शेल्फों के बीच से। लेकिन वह भारी परछाई उसके पीछे थी। हर कदम पर उसके पैरों की आवाज, ढम ढम ढम, और लाइब्रेरी की दीवारें हिलने लगीं। भागते हुए तारावनी के कदमों की आवाज लकड़ी के फर्श में गूंज रही थी। उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी कभी किसी रैक पर पड़ती, कभी दीवारों पर चिपकी पुरानी तस्वीरों पर, और कभी बीच बीच में अंधकार में बिखर जाती। पीछे से वह भयानक आवाज लगातार पास आती जा रही थी, ढम ढम ढम। हर कदम के साथ लाइब्रेरी की अलमारियां हिल रही थीं, जैसे बहुत बड़ा कोई जानवर अंदर घूम रहा हो। तारावनी ने सांस रोकी। उसके पैरों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। पर अंधेरा, वह अंधेरा जो हर दिशा से उसे काट रहा था, और भी गहरा होता जा रहा था। अचानक उसे एक पुराना दरवाजा दिखा, लकड़ी का, टूटा फूटा, शायद लाइब्रेरी का स्टोर रूम। उसने बिना सोचे दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। स्टोर रूम का रहस्य, कमरे के अंदर धूल और जाले थे। दीवारों में पुराने नक्शे, फटे कागज और टूटी कलमें पड़ी थीं। लेकिन एक चीज बेहद अजीब थी। दीवार पर एक बड़ी पेंटिंग टंगी थी। उस पेंटिंग में दिख रहा था एक बूढ़ा आदमी काले चौगे में, हाथ में वही काली किताब लिए हुए। तारावनी की आंखें फैल गईं। ये किताब, यह तो वही है। पेंटिंग के नीचे छोटा सा कैप्शन लिखा था, अर्केश, अंतिम तांत्रिक और कथा लिपिका रचयिता। तारावनी ने धीरे से शब्द दोहराए, कथा लिपि, किताब। अचानक उसके बैग में हिली। वह घबरा गई। किताब खुद बाहर निकलने लगी। तारावनी ने उसे कसकर पकड़ लिया। किताब का पन्ना अपने आप खुला हुआ था और उस पर लिखा था, अर्केश ने कहानियों को जीवित किया, और जो कहानी उसे पसंद न आए, उसका अंत वह खुद लिख देता था। तारावनी का दिल जोर से धड़का। मतलब, ये किताब सिर्फ कहानी नहीं लिखती, ये लोगों की किस्मत लिखती है। अचानक उसे पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी। अच्छा सोचती हो? तारावनी झटके से मुड़ी। अनीरा वहां थी। अनीरा का खुला सच तारावनी ने डर कर कहा, तुम यहां कैसे आई? अनीरा ने कहा, मैं किताब से बंधी हूं। जहां किताब जाती है, मैं भी जा सकती हूं। तारावनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम्हें किसने मारा था अनीरा? कौन है वो दानव? अनीरा का चेहरा थोड़ा कांपा। यह पहली बार था जब उसके चेहरे पर इंसानी भाव दिखा। वह बोली, वह कोई दानव नहीं, वह अर्केश है। तारावनी की रगों में खून जम गया। लेकिन वह तो बहुत पहले। अनीरा ने बात काटी। हाँ, वह मर चुका है, पर उसकी आत्मा नहीं। उसकी आत्मा इस लाइब्रेरी में भटकती है। यही उसका घर है। तभी बाहर से वही कदमों की आवाज आई, ढम ढम ढम। दीवारें हिल गईं। अनीरा ने फुसफुसाकर कहा, और वह अब तुम्हें ढूंढ रहा है। अर्केश की आंखें। अचानक स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के बाहर सिर्फ एक चीज दिख रही थी,
दो खून लाल आंखें। तारावनी ठिठक गई। आंखें धीरे धीरे कमरे में आ रही थीं। कोई शरीर नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ आंखें। पर उन आंखों के आसपास हवा विकृत हो रही थी, जैसे किसी अदृश्य शरीर का रूप हो। और फिर वह आवाज आई। कहानी पूर्ण नहीं हुई। तारावनी ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम क्या चाहते हो? आवाज भारी, गहरी और विकृत थी। जो मैंने लिखा है वह पूरा होना चाहिए। तारावनी कांपते हुए बोली, मैं कोई कहानी नहीं लिख रही, मैं सच जानना चाहती हूं। अर्केश की आंखें चमक उठीं। सच? सच कभी मुफ्त नहीं मिलता, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अनीरा ने तुरंत कहा, तारावनी, उसकी बातों में मत आना, वह धोखा देगा। अर्केश गरजा, चुप। अचानक हवा का तेज झोंका उठा और अनीरा दूर फेंकी गई। दीवार से टकराकर उसकी परछाई बिखर गई जैसे धुआं। तारावनी चीखी। अनीरा। अनीरा की आवाज धुंधली थी। भागो अभी। या धुंधली। ट्रैप। तारावनी ने तुरंत दूसरे दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और उसे खोल दिया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, उसके नीचे की जमीन गायब हो गई। वह गिरने लगी। अंधेरे में, अंतहीन गहराई में। उसके कानों में आवाज गूंज रही थी, कहानी शुरू हो चुकी है। तभी धड़ाम, वह लकड़ी के फर्श पर गिरी। पर यह जगह लाइब्रेरी नहीं थी, एक नई जगह। किताब का संसार। आंखें खोलते ही उसने खुद को एक बेहद पुराने गांव में पाया। आसमान लाल था, पेड़ों पर पत्ते नहीं थे, सिर्फ जले हुए काले तने। लोगों की परछाइयां चल रही थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। तारावनी घबरा गई। यह कौन सी जगह है? अचानक पुस्तक उसके हाथों में आ गई। किताब का नया पन्ना खुला। स्थिति भी थी। तारावनी ने कहानी संसार में प्रवेश किया। यहां से जो वापस गया वह इंसान नहीं रहा। तारावनी का खून सूख गया। मैं किताब के अंदर आ गई हूं, यानी मैं भी कहानी का हिस्सा बन चुकी हूं। दूर किसी घर की खिड़की में उसे अनीरा खड़ी दिखाई दी। वह हाथ हिला रही थी, जैसे बुला रही हो। तारावनी ने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। एक भारी, ठंडी पकड़। तारावनी के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और वह जम गई। उसके पीछे वही लाल आंखों वाला दानव खड़ा था। अर्केश। इस बार पूरा रूप दिखाई दे रहा था। सड़ा हुआ चेहरा, लंबे टेढ़े हाथ और पूरा शरीर जली हुई राख जैसा। वह बोला, तारावनी के सामने खड़ा अर्केश अब पूरी तरह प्रकट हो चुका था। उसके जले हुए चेहरे से राख झड़ रही थी। उसकी उंगलियां इतनी लंबी और नुकीली थीं कि जैसे किसी पुरानी किताब के पन्ने काटने के लिए बनी हों। तारावनी ने एक कदम पीछे हटते हुए पूछा, तुम चाहते क्या हो मुझसे? अर्केश की लाल आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आवाज कागज फटने जैसी थी। तुम मेरी आखिरी पाठक हो और हर पाठक का एक कर्तव्य होता है। तारावनी कांपते हुए बोली। कौन सा कर्तव्य? अर्केश ने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और हवा में कुछ इशारा किया। तुरंत ही जमीन पर राख उड़ने लगी और उसके बीच एक दूसरा किताब का आकार बन गया। अर्केश बोला, कहानी को पूरा करना। तारावनी हकलाते हुए बोली, कौन सी कहानी? अर्केश मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट इतनी भयानक थी कि उसकी फटी हुई त्वचा पीछे खिंच गई। अनीरा की। तारावनी के अंदर दहशत फैल गई। कहानी संसार का नियम। अचानक उनके आसपास का माहौल बदलने लगा। लाल आसमान धुंधला हो गया। पेड़ धीरे धीरे गायब होकर पुराने घरों की कतार में बदलते गए। एक पुराना गांव उभर आया। टूटी मिट्टी की सड़कें, बुझी हुई दिए और चारों ओर
धीमे धीमे घूमती चेहरा विहीन परछाइयां। अर्केश बोला, यह वही गांव है जहां अनीरा को आखिरी बार देखा गया था। तारावनी ने हिचकते हुए पूछा, क्या क्या यह असली जगह है? अर्केश ने ठंडे स्वर में कहा, यह जगह असली से भी ज्यादा असली है। यह कहानी संसार है। यहाँ हर चीज कहानी के अनुसार बदलती है और कहानी लिखने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है। तारावनी ने गुस्से में कहा, लेकिन मैं कहानी का हिस्सा क्यों हूं? अर्केश उसके पास झुका, क्योंकि यह किताब उस पाठक को चुनती है जिसमें कहानी लिखने की हिम्मत हो। तारावनी को लगा कि उसका सीना और भारी होता जा रहा है। अनीरा की पुकार तभी दूरी से बहुत धीमी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तारावनी। तारावनी मुड़ी। एक पुराना जला हुआ घर था। खिड़की की टूटी दरारों में से धुआं निकल रहा था। वह वहां धीरे धीरे चली गई। अर्केश ने उसे रोका नहीं। वह बस मुस्कुराकर पीछे हट गया, जैसे जानबूझकर उसे कुछ दिखाना चाहता हो। जैसे ही तारावनी खिड़की तक पहुंची, एक हाथ अंदर से बाहर आया। अनीरा का हाथ। अनीरा की आवाज टूटी हुई थी, तुम्हें सच जानना है तो अंदर आओ। तारावनी हिचकते हुए दरवाजे से अंदर गई। घर के अंदर धुंध थी और फर्श राख से ढका हुआ था। कमरे के बीचों बीच अनीरा खड़ी थी। उसका रूप पहले से ज्यादा धुंधला, पर आंखों में दर्द भरा हुआ। तारावनी ने पूछा, अनीरा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अनीरा धीरे धीरे उसके पास आई। वह बोली, मैं मरना नहीं चाहती थी। मैंने अर्केश से लड़ने की कोशिश की थी, मगर वह कहानी का मालिक था, मैं नहीं। तारावनी ने पूछा, उसने तुम्हें क्यों मारा? अनीरा ने भारी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मैंने उसकी किताब को बदलने की कोशिश की। तारावनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब, तुम कहानी को बदल सकती थीं? अनीरा ने सिर हिलाया, थोड़ा सा, और यही मेरी गलती थी। अनीरा का आखिरी पन्ना। अनीरा ने तारावनी को एक कोना दिखाया। वहां राख में जली हुई एक पुरानी कापी पड़ी थी। उसने कहा, यह मेरी डायरी है। मेरी। इसमें वो सब लिखा है जो अर्केश चाहता नहीं था। तारावनी ने डायरी उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, शब्द चमकने लगे। अर्केश ने मुझे किताब से बांधा नहीं। उसने पहले मुझे मारा, फिर मेरी आत्मा को कहानी में कैद किया। और जो भी उसकी कहानी पूरी न करे, वह भी उसी किस्मत का शिकार होता है। लेकिन एक तरीका है कहानी को खत्म करना। जिस दिन कोई पाठक अंत को बदल देगा, कहानी संसार टूट जाएगा और सब आत्माएं आजाद हो जाएंगी। तारावनी की सांसें रुक गईं। मतलब, मैं कहानी का अंत बदल सकती हूं, अनीरा ने कहा, सिर्फ अगर तुम हिम्मत रखो। अचानक घर के बाहर भारी कदमों की आवाज गूंजी। ढम ढम ढम। अर्केश आ रहा था। अनीरा ने घबराकर कहा, वह नहीं चाहता कि तुम डायरी पढ़ो। तारावनी ने जल्दी से डायरी छिपाई और दरवाजे की तरफ झपटी। घर अचानक हिलने लगा। दीवारें पिघलने लगीं जैसे मोम हो। अर्केश की आवाज बाहर से आई, तारावनी, कहानी को ज्यादा मत समझो, यह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। तारावनी ने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। जैसे ही वह बाहर गिरी, गांव की मिट्टी उसके पैर पकड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। अनीरा घर के दरवाजे पर खड़ी चिल्लाई, दौड़ो जब तक कहानी तुम पर हावी न हो जाए। तारावनी ने पूरी ताकत से अपने पैर छुड़ाए और दौड़ पड़ी। पीछे से अर्केश की आवाज गूंज रही थी, भाग लो, पर अंत तो मैं ही लिखूंगा। कहानी आगे सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।